कौन अभी स्वर्ग पहुंचा? कितना हंगामा है, कौन स्वर्ग जा रहा है? अभी कौन स्वर्ग पहुंचा? ये सब क्या तमाशा है? आमतौर पर तो बस हल्का सा झटका लगता है। वैसे तो बस थोड़ा सा कांपने लगता है, पर देखो तो सही, आसमान गिरने ही वाला था। ये आदमी बहुत ही काबिल है। हाँ, सही कहा तुमने। भाग्य इसका साथ दे रहा है। ये बात तो सच है, वरना ये ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे ही घटना कई सौ साल पहले सियानले राज्य के युवराज शीलियान के साथ हुई थी। अरे उसका नाम मत लो। अरे यार, ये है कौन? चलो देखते हैं ये किस्मत वाला कौन है। चलो, हाँ, बिल्कुल। चलो चलो। बस भी करो, फिर से वही। बहुत बहुत बधाई हो महाराज। जीत आपको मुबारक हो। स्वर्ग से निकाले जाने के सबसे बड़े दावेदार वाले मुकाबले में बधाई हो। पता नहीं क्यों पर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। विजेता को 100 पुण्य अंक मिलते हैं। हाँ? अगली बार मेरा नाम भी डाल देना। जानते हैं दूसरा विजेता कौन है? अंदाजा लगाना मुश्किल है। मेरा इतना नाम होने के बाद जीत मेरी ही होनी चाहिए। कुछ हद तक सही है, कोई दूसरा है ही नहीं। आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। ओह अच्छा, तो पिछली बार कौन जीता था? कोई भी नहीं। ये विजेताओं की सूची तो इसी साल बनी है, और सही कहें तो ये आज ही बनी है। ठीक है, लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं सही समय पर आ गया। क्या जानते हैं कि आप क्यों जीते हैं? सबकी सहायता करने की वजह से। जरा वहाँ वो घंटी देखिए महाराज। कहाँ पर है? बस वही बात है। वहाँ पहले एक घंटी थी। आपके आने से जो झटका लगा वो एक अधिकारी पर जा गिरी। तो अब उसका हाल कैसा है? अभी ठीक हो रहा है। मैं अधिकारी की बात कर रहा हूँ। वो एक युद्ध देवता थे, उन्होंने एक हाथ से ही घंटी तोड़ दी। अब वहाँ का सुनहरा महल देखिए। हाँ? अब दिख वहाँ गया होना मुझे। ही नहीं चाहिए था। वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए था। झटके में कई महल गिर गए, तो हमें अस्थायी महल लगाने पड़े जब तक असली महल ठीक न हो जाए। तो क्या ये मेरी वजह से हुआ? हाँ, बिल्कुल आपकी वजह से। मैंने अधिकारी को नाराज कर दिया। अब क्या करूँ मैं? एक तरीका है ठीक करने का। कैसा तरीका? बस आपको 80 लाख पुण्य लगेंगे। पता है, आपके पास उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। मैं तो 1000वां हिस्सा भी नहीं दे सकता। घबराइए मत, जब वक्त आएगा देख लेंगे। मुझे लगता है कि वो वक्त पहले ही चला गया। एक तरीका है। आपको अभी भी उस विचारों के जाल का गुप्त शब्द याद है ना? बस करो। बहुत बढ़िया। मजा आने वाला है। ए, दाव लगाओ। जी बिल्कुल। क्या सब यहाँ पर आ गए हैं? सम्राट को उत्तर में जरूरी काम है। हाँ, ये तो बहुत क्या आप में से कोई भी वहाँ नहीं। 2 अधिकारी भेज सकता है? सोच रहा था। मैंने सुना है वो उत्तर में नहीं है। लगता है किसी और के लिए मदद चाहिए। महाराज, एक तरीका है जल्दी पुण्य कमाने का। हाल ही में उत्तर के लोग मदद मांग रहे हैं। उन्होंने भूत भगाने के लिए अधिकारियों को बुलाया है।
सम्राट के पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं। मिंग वांग भी व्यस्त है। अगर आप ये काम ले लेते हैं तो पूजा में इकट्ठे हुए सारे पुण्य अंक आपको मिल जाएंगे। अरे ये तो युवराज है ना? हाँ सही कहा। बहुत ये बढ़िया। बार कभी खत्म नहीं होगा। हाँ। फिर से स्वर्ग कैसे पहुंच ये गए? फिर से लौट आए हैं क्या? वो भी इतनी बार? तीसरी बार। लगता है ये इस साल भी नहीं टिकेगा। एक साल तो हो ही गया। पिछले बार भी चाय के वक्त में ही निकाल दिया गया था। एक साल हो गया। लिंगवेन ने कहा सम्राट को मदद चाहिए। क्या ये युवराज के लिए है? हाँ वही होगा। किसी को इतनी जरूरत नहीं है जितनी शीलियान उसके को है। पास न चाहवा है, न महल, न कोई मानने वाला। कुछ भी नहीं है उसके पास। वो यहाँ तक कैसे पहुँचा? सच में। मैंने कहा था हाँ, कोई समझ मदद नहीं नहीं आता। करेगा। नमस्ते सबको, मैं आ गया। महाराज ने तो आते ही बड़ा हंगामा कर दिया। कोई बात नहीं। पर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सच में। घंटी की बात है महाराज। मैंने घंटी के बारे में सुना और सुनकर अफसोस हुआ कि वो आपको लगी। श्रीमान, आपका नाम क्या है? मैं तो भूल ही गया था। महाराज, सेनापति शुआंगज़ेन है ये। शुआंगज़ेन? ये तो मूचिंग है। मेरे महल को किसने तोड़ा? दफा हो जाओ यहाँ से। ये तुमने किया? ठीक है, पर मुझसे पंगा मत लो। वैसे गलती इसी की है, खुद से पूछ लो। हाँ, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, ये सेनापति नांगयांग है। हाँ, मैं जानता था, पर शायद ये मुझे नहीं जानते। नहीं, इन्हें आपके आने की खबर नहीं थी क्योंकि ये ज्यादातर समय धरती पर थे। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप सबका नुकसान मैं जरूर भर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। उम्मीद है आप अपनी बातों पर अडिग रहेंगे। मुझे कुछ काम है। उम्मीद है कि हम जल्द ही मिलेंगे। मुझे अभी भी काम है। मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। माफ करना, अगर शुआंगज़ेन नहीं होता तो कुछ लोग मिल जाते। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही काम चला लूंगा। कोई जादुई हथियार चाहिए क्या? नहीं चाहिए। 2 बार निकाले जाने पर मेरी सारी ताकत चली गई। मैं धरती पर जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, फिर ये काम बहुत जरूरी है। आप सावधान रहिएगा महाराज। जरूरत पड़े तो कभी भी बुला लीजिएगा। मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिए महाराज। नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। शुक्रिया अदा तो सम्राट का करना चाहिए। सब उन्हीं की वजह से है। ठीक है। उम्मीद है सब ठीक रहेगा। आदरणीय महाराज, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सारी बंदिशें टूट जाए। आपने सुना? यूजन पर्वत पर फिर से घटना हुई है। क्या फिर से कोई गायब हुआ? हाँ सही कहा, फिर से कोई गायब हो गया होगा। ये सब कब खत्म होगा? एक और लड़की गायब हो गई है। आपका स्वागत है। बैठ जाइए। मेरे लिए एक चाय लेकर आइए। ठीक है। जरा सुनिए, हाल ही में यहाँ कोई अजीब घटना हुई है क्या? न कुछ देखो न कुछ बोलो। जी महाराज। जी महाराज। लिंगवेन, खुशखबरी है महाराज। मध्य स्वर्ग से 2 छोटे अधिकारी आपकी मदद को आ रहे हैं। शायद वो पहुंच भी गए होंगे। छोटे अधिकारी? लिंगवेन, लग रहा है ये मेरी मदद करने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने आए हैं। क्या तुमने इन्हें फंसाकर यहाँ भेजा है? लिंगवेन,
लिंगमिन, तो तुम दोनों कौन हो? नानफेंग। फुयाओ। मैं नाम नहीं पूछ रहा था। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ तुम दोनों किस देवता के लिए काम करते हो? सेनापति नानयांग। सेनापति श्वानजेंग। तो तुम दोनों को सेनापति ने भेजा है ना? सेनापति नानयांग को पता भी नहीं था। तो सेनापति श्वानजेंग का काम है। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? आप शियानले राज्य के युवराज थे। आप लोगों की अंतरात्मा है, दुनिया की नजर आप पर रहती है। इसने अभी आंखें घुमाई क्या? हाँ, इसे बाहर निकालो। लेकिन क्यों? लगता है तुम्हें बाहर जाना चाहिए। जरा रुक जाओ। ये सब क्या कर रहे हो तुम दोनों? जरा ठंडे दिमाग से पेश आओ। ठीक है, बिल्कुल। अब हम काम की बात करते हैं। ये कहानी मशहूर है यूजुन पर्वत के बारे में। कहते हैं यहाँ एक भूत दुल्हा है। वो बहुत बदसूरत है और चालाक भी। उसे दुल्हनों को उठाना पसंद है। पिछले 100 सालों से 17 दुल्हनें गायब हो गई और 100 से ज्यादा लोग बारात में मर गए। ये सारी बातें ऊपर तक नहीं पहुंची, लेकिन 17वीं दुल्हन का पिता एक बड़ा अधिकारी था। ये सुनकर उसने 40 बहादुर लोग चुने अपनी बेटी को उस भूत दुल्हे से बचाने के लिए, लेकिन उसकी बेटी फिर भी गायब हो गई। ये सुनकर वो गुस्से में आग बबूला हो गया और ताकतवर दोस्तों के साथ हर तरह की पूजा पाठ की। उस भूत दुल्हे पर इनाम भी रखा। इससे उत्तर में हलचल मच गई। तभी ऊपर वालों का इस पर ध्यान गया। तो अब हमारा काम है उस भूत दुल्हे को पकड़ना। क्या इन सब दुल्हनों में कुछ समानताएं हैं? कोई अमीर गरीब, कोई सुंदर या साधारण, और कुछ तो शादीशुदा औरतें थी या दूसरी पत्नियां। मतलब कोई समानता नहीं। किसी ने उसे देखा है? नहीं देखा। जब किसी ने देखा ही नहीं तो कैसे पता कि भूत दूल्हा है कोई और नहीं? उसका नाम ऐसे ही रख दिया है। पर तुम्हारी बात भी सही है। अंधेरा होने वाला है, पहले रुकने के लिए ठिकाना ढूंढते हैं। क्या होगा? ये दुल्हन भी गायब तो नहीं हो जाएगी? ऐसा हो कैसे सकता? यहाँ क्या हो रहा है? पहले से होता है। दुल्हन के साथ भी वैसा ही हो। नहीं, मेरी दुल्हन हमेशा गायब हो जाए यहाँ से। इन लोगों को अपने जान की जरा भी फिक्र नहीं। मैंने भी कभी नहीं सुना ऐसा। क्या होगा? किसके साथ भी बोले तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसके साथ तो काफी क्या मुझे नहीं लगता कि इसका उसको लगता है ये दुल्हन भी गायब हो जाए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो देखते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। कौन हो तुम? ये लड़की क्या कर रही है? हट जाओ यहाँ से। क्या करेगी ये? क्यों भाग देवी जी, रही है? ये लोग तुम्हें चारा बना रहे हैं उस भूत दूल्हे को पकड़ने के लिए। मत जाओ। हट जाओ। अरे ये क्या? ये शक्ति नकली है। अरे अरे तू फिर आ गई चुड़ैल कहीं की। हर बार मेरा काम बिगाड़ती है। अगर तू दुल्हन बनने को मान जाती तो मुझे लकड़ी का लठ इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये लड़की तो पागल है। फूयाओ, ऐसा नहीं बोलते। ये शाओ पेंगताओ और कुमारी यिंग है ना? हाँ वही है। ये शाओ पेंगताओ अपने गिरोह के साथ हमेशा गलत कामों में ही लगा रहता है। अभी इन्हें अफसर की नाम में दिलचस्पी हो गई है, तभी तो भूत को पकड़ना चाहते हैं। इनकी बात मत मानो। यूजुन पर्वत बहुत खतरनाक है, वहाँ मत जाओ। हाँ, ये बस इनाम के पीछे पड़ा पैसे है। कमाने में क्या गलत है? और तुझे पता है मोहल्ले की ये मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, हमें और पैसे लेने चाहिए थे। ये तो जान लेने जैसा है ना। मैंने तुझसे कहा था ना कि दुल्हन बन जा, पर तू नहीं मानी। अब जब हम उसे पकड़ने जा रहे हैं तो तू हमें रोकने आ गई। तुझे चाहिए क्या? आखिर तुम चाहती क्या हो? सीधी बात है, तू नहीं चाहती हम जाएं। कहीं तेरा उस भूत से चक्कर तो नहीं है? बकवास मत करो। तू तो अक्सर यूजुन पर्वत जाती है, हम सब ने देखा है। हाँ, हम सबने देखा है। बोलना शुरू कर। तेरा वो आशिक कहाँ है? मुझे नहीं पता। पास मत आना। तेरी ये क्या गुंडागर्दी है? सुना है उस भूत दूल्हे का चेहरा पट्टियों से ढका रहता है। इतना डरावना है वो कि तेरे साथ तो खूब जमेगा। ए, तू कौन है रे?